बिना कपड़ा वालों को दी। हमारा माल यही अच्छे से चला पाएंगे, यही अच्छे से निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बिरादरी के हैं। भगवान क्या कह रहे, आप भगवान की बिरादरी के हो या नहीं हो? बताओ, आप भगवान की बिरादरी के हो या नहीं हो? हो ना? फिर धीरे से काहे को बोल रहे? कहीं कहीं डर सा लग रहा है, कहीं महाराज जी पकड़ ना ले। अच्छा ये बताओ, आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर? आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर? दिगंबर हो? दिगंबर? अरे किसने कहा तुम्हारे लिए दिगंबर? बताओ, कोई ये ड्रेस पहने, कोई ये ड्रेस पहने, कोई ये कलर, कोई वो कलर, कोई ऐसा कलर, कोई वैसा कलर, और इतने सारे कलर के अंबरों को पहन करके क्या करे अपने आप को? अरे भैया क्या बात है, अपने आप को दिगंबर कह रहे? नहीं, कोर्ट आपको दिगंबर नहीं मानेगा, सिरे से खारिज करेगा। सिरे से खारिज करने का मतलब क्या? सिरे से खारिज करने का मतलब क्या? इसका अर्थ समझा आपने? नहीं समझा? सिरे से खारिज कर दिया, इसका अर्थ क्या है? सिद्धार्थ जी बताएंगे। सिरे से खारिज का मतलब क्या? आपने याचिका रखी और कोर्ट ने पढ़ करके आपकी अर्जी को कहां से खारिज किया? अब सिरे से क्यों लगाते? खारिज कर दिया कह दो ना, हैं? मूल से खारिज कर दी, जड़ ही अलग कर दी, न जड़ न मूल, सिर से पैर से सबसे खारिज कर दिया। मतलब पूर्ण रूप से अमान्य कर दिया। आपने कहा हम दिगंबर हैं, उन्होंने कहा सिरे से खारिज, आप दिगंबर नहीं हो। दूसरा तर्क लाओ, बड़े वाले वकील को लेकर के आओ। अब जब बड़ा वाला वकील लगाया, तुमने वो अनुभवी था, वो जज की विवक्षा को समझ गया। जज साहब आपने इन लोगों को क्यों खारिज कर दिया? ये अपना तर्क दे करके हम दिगंबर जैन, हम दिगंबर महावीर के अनुयायी दिगंबर जैन, आपने क्यों खारिज कर दिया? इनकी याचिका मान्य क्यों नहीं करी? नहीं, बहुत प्रकार के कपड़े पहन करके लोग आए थे, इसलिए हमने इनको दिगंबर नहीं माना। अच्छा ये बात है। जज का तर्क भारी पड़ गया और आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया। अब बड़ा वकील लेकर के गए, आप बड़ा वकील लेकर के गए, सर हमारी बात सुनो। हाँ सुनाइए। वकील साहब ने कहा कि सर ये वस्त्र पहने हैं इसलिए आपने इन्हें अमान्य कर दिए, तो ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने भगवान बिना कपड़े वाले माने हैं, इसलिए दिगंबर हैं। ये दिगंबर क्यों है? भले ये वस्त्रधारी हैं, लेकिन इन्होंने अपने भगवान और अपने गुरु दिगंबर माने हैं, इसलिए इस मान्यता के कारण ये दिगंबर हैं। जज ने कहा तुम्हारी याचिका मान्य है, आप लोग दिगंबर हो। जज ने मान लिया, मानना पड़ेगा जज को। क्यों? क्योंकि भले हम ड्रेस में वेशभूषा में दिगंबर नहीं हैं, लेकिन दिगंबर तत्व को मानते हैं। हमारे भगवान दिगंबर हैं, हमारे गुरु दिगंबर हैं, हमारी जिनवानी दिगंबर का पोषण करती है, दिगंबरत्व का समर्थन करती है। इसलिए इस मान्यता के कारण हम सभी दिगंबर हैं। अब समझ में आ गई ना? अब बोलो आप कौन हो? हम आपके हैं कौन? क्या बोलो? क्या ऐसे नाम आते हैं, हम आपके हैं कौन? अब बताओ आप आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? बोलो आपके हैं कौन? तो अगर तुम कुछ कहते हो, व्हाट्सएप कागज हमारी सुनो, बिथा सुनो, ये करो, ठीक है करो। जब इस कोर्ट में आएगा नहीं, अभी इसमें सुधार करो, संशोधन करो। जो कह रहे हो कहने का निषेध नहीं, कहने का तरीका बदलो। और जब तरीका बदलोगे
भाषा के साथ भाव भी बदलोगे, तब तुम मान्यता को प्राप्त हो जाओगे। भावों का ही तो खेल है ना। कबीर और तुलसी में क्या अंतर है? कबीर और तुलसी में क्या अंतर है? तुलसीदास ने जीवन भर खरा, कबीरदास जी ने जीवन भर खरा खरा बोला। कबीरदास जी ने जीवन भर खरा खरा बोला। तुलसीदास जी ने भी जीवन भर रामायण और चौपाई गाई। पर दोनों की भाषा में फर्क क्या रहा? बहुत ध्यान से सुनना, बार बार नहीं सुनाएंगे। पकड़ लोगे तो ठीक है, नहीं पकड़ोगे तो फिर आपको बंस मोर फिर से सुना दो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अगर बीतरागता का परिणाम तुम्हारा है तो कर्म का उदय में आकर के चला जाएगा, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। और अगर उससे प्रभावित हो गए आप, तो समय सार का ज्ञानीपना आपका चला गया। ये करणानि योग का चौथे गुण स्थान का ज्ञानीपना बना रहेगा, पांचवें गुण स्थान का भी ज्ञानीपना बना रहेगा, छठे सातवें गुण स्थान का भी ज्ञानीपना बना रहेगा। लेकिन ध्यान अवस्था में, अप्रमत्त अवस्था में जो ज्ञानीपना होता है वो तुम्हारा चला जाएगा, क्योंकि तुम कर्म के उदय से प्रभावित हो गए। प्रभावित कौन होता है? अप्रभावित कौन रहता है? मिथ्या दृष्टि को भी अज्ञानी कहा गया। वो अज्ञानी पहला गुण स्थान वर्ती है। सम्यक दर्शन आने पर चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञानी हो जाता है। करणानि योग भी कह रहा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते नहीं नहीं, वो तुम्हारी बाल बोध की चर्चा है, वहीं पर करो, हमारे ज्ञानीपने की बात नहीं है। तो हम वृत्ति बने जा रहे, प्रतिमा ले लेते हैं, हाँ ले लो, पांचवें गुण स्थान के ज्ञानी हो गए, लेकिन समय सार के ज्ञानी नहीं हो। हम महावृत्ति बने जा रहे, छठे सातवां गुण स्थान हो जाएगा, हाँ हाँ तुम भी छठे सातवें गुण स्थान के ज्ञानी हो, लेकिन अभी समय सार के ज्ञानी नहीं हो। अब अगर चौथा गुण स्थान वर्ती ज्ञानी है तो समय सार उसे अज्ञानी कह रहा, पांचवा गुण स्थान का ज्ञानी है तो समय सार उसे अज्ञानी कह रहा, छठे सातवें गुण स्थान का ज्ञानी है तो समय सार उसे अज्ञानी कह रहा, और समय सार ध्यान में ज्ञानी कह रहा, ध्यान में समय सार ज्ञानी कह रहा। लेकिन भगवान जब अपनी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं ठीक है, कुंद कुंद स्वामी ने ध्यान में अप्रमत्त अवस्था में ज्ञानी कह दिया तो कह दिया, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जब तक केवल अज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक ये जीव अज्ञानी ही है। अब लो 12वें गुण स्थान तक को भी अज्ञानी कह दिया। कौन से गुण स्थान को अज्ञानी कह दिया? 12वें गुण स्थान तक को अज्ञानी कह दिया। अब 12वें गुण स्थान वाले जो केवल अज्ञान के करीब हैं, ऐसे महान साधक जो ध्यान में बैठे उनको भी अज्ञानी कह दिया। अब अज्ञानी अज्ञानी सुन करके अगर विवक्षा नहीं लगाई तो भटक जाओगे। नहीं, किस विवक्षा में, किस गुण स्थान में, किस अपेक्षा से कथन किया गया है, इसको समझना पड़ता है। शास्त्र की बातों को आगमार्थ, आगम का अर्थ क्या है, नयों का अर्थ क्या है, नयार्थ, किस मत की अपेक्षा से मतार्थ, और फिर इसके बाद में अंत में ले जाकर के भावार्थ। आगम का अर्थ निकालो, नयों की विवक्षा समझो, सिद्धांतों में मतों की विवक्षा समझो, और भी ऐसे लगा लगा करके आचार्य महाराज कहते हैं, तब अंत में जाकर के उसका भावार्थ आपको पकड़ में आएगा। अगर ये विवक्षाएं किसी के पकड़ में नहीं आती तो शास्त्र के अर्थ को सही सही तरीके से नहीं समझ सकता है। जरा तो अनुकंपा करो हमारे पर। है कोई नहीं कह रहा कि महाराज जी अब रहने दो, बताओ इतने सुनने में मगन है महाराज जी अब समय हो गया, ज़्यादा गर्मी पड़ रही, थोड़ा सा रहने दो। ये कोई अनुकंपा की चर्चा करे, अब तो और सुनाओ, अब तो और सुनाओ, और सुनाओ, सुनाते जाओ, अभी अभी टाइम कहाँ हुआ, अभी टाइम कहाँ हुआ है। करो भैया, ठीक है, तुम्हारे ही तो गुरु है ना, तुम निचोड़ भी लोगे तो हमें फर्क क्या पड़ेगा,
हमें तो और ज़्यादा पावर अपने गुरु से मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ले तो लो, निकाल तो लो, कम समय में ज़्यादा ले लो। जितना आप लोगे हमसे, हमारे को खुशी होगी। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा क्यों ले लिया, ज़्यादा ले लो, दे देंगे। फिर कबीर और तुलसी की भाषा में क्या फ़र्क है? कबीर दास जी अगर भिक्षा मांगने को निकलते हैं तो द्वार द्वार, दरवाजे दरवाजे जा कर के खड़े होकर आवाज़ देते हैं। क्या आवाज़ देते हैं? ओ मेरे बाप की पत्नी, मेरे को थोड़ी सी भिक्षा दे दो। क्या कह रहे कबीर दास जी? ओ मेरे बाप की पत्नी, मेरे को थोड़ी सी भिक्षा दे दो। सुन करके अच्छा नहीं लगा, भीख मांगने आया और कैसा बोल रहा, कैसा बोल रहा, कौन देगा इसके लिए? कबीर दास भटक रहे, यहाँ वहाँ कोई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भाषा जरा अक्खड़ थी, है, सामाजिक सभ्यता भी नहीं दिख रही, मर्यादा भी नहीं है। ओ मेरे बाप की पत्नी, मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। मिली नहीं भिक्षा, तवज्जो ही नहीं दी किसी ने। दिन भर भटकते रहे, घूमते रहे, भूखे हो रहे आओ, इस भाषा में तुम भिक्षा मांग रहे? ओ मेरे बाप की पत्नी, मेरे को थोड़ी सी भिक्षा दे दो। नहीं। तुलसीदास जी शाम को निकले, द्वार द्वार खड़े हुए, आवाज लगाई, ओ मेरी माँ, मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो। धने जल्दी जल्दी आ गए लोग। माँ का संबोधन कितना गहरा है, कितना प्यारा है। और मेरे बाप की पत्नी, गलत वो भी नहीं है, सही है। आप सही कह रहे, लेकिन सही कहने का तरीका आपके पास नहीं है। आपने सही कहा, लेकिन कहने का तरीका आपके पास नहीं। मैंने गलत कहा क्या? वो मेरे बाप की पत्नी तो, पत्नी तो कहा ना, मां को क्या मेरे बाप की पत्नी तो कहा जाएगा ना, मां। भाव सही है, लेकिन भाषा में बड़ा फर्क है। ये भारतीय संस्कृति है ना, ये भारतीय संस्कृति शब्दों को तौलती है, शब्दों से उसके भावों को पकड़ा जाता है। शब्द हमारे भावों को उजागर करने वाले होते हैं। अगर हमने कहा ओ मेरे बाप की पत्नी, मुझे भिक्षा दो, भाव तुम्हारा सही है, पर भाषा में अमर्यादा है। फिर तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? ओ मेरी माँ, मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो। उन्होंने भी वही कहा, इन्होंने भी यही कहा, लेकिन फर्क किस में है? मन प्रसन्न किससे हो रहा? वही बात कह दी गई। एक से सुनकर के मन क्षुब्ध हो गया और एक से सुनकर के मन खुश हो गया। बात दोनों ने कही। शब्द बिगाड़ भी देते हैं, शब्द बना भी लेते हैं। अपने भावों को तौल करके जो शब्द चुने जाते हैं, गद्दी पर बैठ करके बोलने वाले वक्ता को कितना सावधान होना पड़ता है, कितना सावधान। कोई शब्द अगर धोखे में भी निकल गया तो सुनने वाले तो हजारों लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री संबोधन देते हैं, एक एक शब्द को लोग तौलते हैं, एक एक शब्द को नापते हैं। ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला गया, वो क्यों नहीं बोला गया। शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द भाव दोनों के सही हैं, लेकिन शब्दों का बड़ा फर्क है। एक में कर्कशपना है, कठोरता है, एक में मधुरता है, माधुर्य है। काम ऐसे बनते हैं। और जैन सिद्धांत वाणी पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, अपनी बात बेबाक कहना, सत्यता का उद्घाटन करना, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसी के विचारों को कभी कोई रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। किसी के विचारों की स्वतंत्रता में कोई बाधा भी नहीं डालना चाहिए। लेकिन वो विचार उसके निजी हैं, ये भी स्वतंत्रता है। अपने विचारों की थोपा थापी सभी पर ना करे। अपने विचार निजी हैं, स्वतंत्रता है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर्यादा और शालीनता सभी जगह होती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो भारतीय संस्कृति में
और जैन परंपरा में जो सम्यक दर्शन का गुण आया है, वह गुण प्रत्येक प्राणी के प्रति स्नेह भाव रखते हुए, वात्सल्य का भाव रखते हुए आदान प्रदान करना, दान में भामा साहे का नाम सुना रे। और फिर उन्होंने जब अपने राजा स्वामी के लिए सहयोग किया तो कितना बड़ा सहयोग किया, बड़े बड़े बक्से भर कर के ले गए और जो उन्होंने रत्न मुद्राएं रखी, 25,000 सैनिकों के लिए 25 वर्ष का इंतजाम, 25,000 सैनिक इकट्ठे करो और उनका जो भी खर्चा पानी होगा 25 वर्ष तक की व्यवस्था उनके खजाने से महाराजा कौन, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को प्राप्त हुई। और उन्होंने फिर सेना को इकट्ठा किया, सेना को तैयार किया और पूरी ताकत से मुगलों पर आक्रमण किया और मुगल मैदान छोड़ करके भाग गए, मेवाड़ स्वतंत्र हो गया। ऐसे ऐसे दान हुए राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, एक दूसरे सहयोगियों के प्रति। आप सबके पूर्वजों का बड़ा इतिहास है। आप इस सरस्वती भवन में जाइए, बड़े बड़े चित्र फ्रेम में लगे हुए हैं, उनको देखिए, उनको याद करिए उनको, जिनके चित्र सरस्वती भवन में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले बड़ा बड़ा सहयोग जैन समाज को दिया, जिनके सहयोग के कारण सतना जैन समाज का नाम पूरे विंध में ही नहीं, मध्य प्रदेश में और देश में समय समय पर होता रहा। जिस समय आप अपने क्लब के माध्यम से आसपास के गांव में जाते थे और आपकी ये सभी जो बुजुर्ग मार्गदर्शन दे करके गए, वो कभी अभी जो कुछ यहाँ मौजूद हैं, ये सब मिलकर के गांव गांव जा करके तब जब क्लब के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से आप सब सेवाएं देते थे, तब तुम्हारा नाम कितना आगे था। हमें उन सबको याद करके अपनी समाज को निरंतर आगे बढ़ाना है। इसी शुभ भावना के साथ, इसी शुभ भावना से कि निरंतर आप स्वाध्याय करें, निरंतर आगे बढ़ें, अच्छी समझ अपने पास रखें, उच्च ज्ञान को प्राप्त करें, उच्च समझ को प्राप्त करें और एनलाइटन के साथ अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म भी करें। एक दूसरे को अच्छी समझ दें, उच्च ज्ञान दें और अपने जीवन को पूर्ण रूपांतरित करें, आंतरिक रूप से रूपांतरित करें और अपने माध्यम से सभी का जीवन रूपांतरित हो, एनलाइटन भी हो और ट्रांसफॉर्म भी हम सब होकर के रहें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।